खूबसूरती हर औरत का कहना है। हर औरत चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं, हमेशा फ़िट रहूं और मैं हमेशा सबसे अलग ही दिखूं। उसको अलग दिखना, खूबसूरत दिखना, फ़िट दिखना अच्छा लगता है। ख़ास तौर से जब उसकी शादी हो जाती है, उसका शौहर उसकी तारीफ़ करे तो उसके लिए वो ज़्यादा करती है, क्योंकि औरतों के अंदर ये बात होती है कि उसको तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है औरतों को। ख़ास तौर से अगर उसका शौहर उसकी तारीफ़ करे तो औरत को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि औरत को जैसा कहो ना वो वैसी ही हो जाती है। अगर औरत को आप कहो कि वो बहुत खूबसूरत है, यानी कि उसका शौहर, तो वो और ख़ूबसूरत होती चली जाती है, निखरती चली जाती है। लेकिन यहीं पे औरत को अगर कोई कह दे उसका आदमी कि वो बदसूरत है, अच्छी नहीं लगती, उसको वो पसंद नहीं है, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा बुरी होती चली जाती है। क्योंकि औरत जो खिलती है ना, एक फूल है औरत, है ना। अगर उसमें पानी डल जाए और उसमें हर चीज़ पानी वक्त से जाए, खाद वगैरह जाए, तो वो बहुत अच्छा खिल जाती है। लेकिन वही कि उसकी केयर ना हो तो वो नहीं खिलती। तो औरत की खूबसूरती ना ज़्यादातर अपने से ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करता है शादी के बाद, यानी कि शौहर पे। शौहर उसकी तारीफ़ करे तो उसको अच्छा लगता है, बनना संवरना, खुश दिखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना वो खुद करती है। लेकिन यहीं पर उसकी शौहर जो उसकी अगर बुराई कर दे तो फिर वो ना तो अच्छे कपड़े पहनेगी, ना वो तैयार होगी, ना वो अच्छी दिखने की कोशिश करेगी। उसके दिल में हमेशा यही रहेगा कि मेरा शौहर ही मुझे पसंद नहीं करता है, तो मैं किसके लिए तैयार हूँ, फिर मैं क्यों तैयार हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तो ऐसे ऐसे करते ना औरत ना डल होती चली जाती है, उसके चेहरे की खूबसूरती भी निकल जाती है। इसीलिए जितने भी ये मेरी वीडियो आदमी अगर देख रहे हैं ना, तो आप लोग ज़रूर से अपनी वाइफ़ की ना तारीफ़ किया करिए, ताकि वो और ज़्यादा निखर सके और ज़्यादा खिल सके। तो ये तो हो गई एक वजह, लेकिन एक और वजह है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, यानी कि उनके शौहर उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनको अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छी नहीं दिख पा रही हैं। वो सोचती हैं कि मैं खूबसूरत दिखूँ, अच्छी दिखूँ। शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी, फ़िट रहती थी, उनके चेहरे पे एक नूर था, एक चमक था। वही नूर, वही चमक वो अभी भी चाहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे ना वो नूर, वो चमक नहीं है। तो ऐसी कौन-कौन सी हमारी मिस्टेक होती है जो हम शादी से पहले नहीं करते, लेकिन शादी के बाद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे की नूर, हमारे चेहरे का चमक धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। अभी हम जवान हैं, लेकिन देखने में हम बहुत ज़्यादा एजिड दिखते हैं, बहुत ज़्यादा जो उम्र के लगने लगे हैं। अभी से ही हम जो है बहुत ज़्यादा चेहरे पे यानी कि पिंपल वगैरह, दाने, नूर जो ख़त्म हो गया है, चेहरा बेनूर हो गया है। ये सारी प्रॉब्लम ना ज़्यादातर औरतों के साथ होती है। शादी के बाद तो बहुत अच्छी होती हैं कि शादी के होते ही 1 डेढ़ साल के अंदर ही उनका सारा नूर ख़त्म हो जाता है। अभी से वो लगने लगती हैं कि 3-4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। जबकि हर औरत चाहती है कि वो कम उम्र की ही दिखे हमेशा, और ये इसलिए क्योंकि औरत को तारीफ़ बहुत पसंद है और अपनी तो सबसे ज़्यादा। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी अपना रूटीन, अपनी कुछ चीज़ें, और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारी स्किन, हमारे चेहरे का नूर, हमारे चेहरे की चमक क्यों ख़त्म हो जाती है, क्या हम ऐसी गलती करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती जो होती है, जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में की है और मैं आपसे भी कहूँगी कि वो गलती मत करिए। क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है और शादी से पहले की जो लाइफ होती है, वहाँ पर शादी के पहले जो लाइफ होती है ना, उस लाइफ में आपको ज़रा सा ज़र्रा होता है ना, ज़र्रा बराबर भी आपको ना टेंशन किसी चीज़ की नहीं होती है। आपको पता ही नहीं होता कि टेंशन होता क्या है, ठीक है। अगर आपने किसी ने आपको बुरा बोला, किसी ने कुछ बोला, उस चीज़ का भी आपको टेंशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। परेशानी थोड़ी देर के लिए आती है, फिर हल हो जाती है, फिर आप हँसी मज़ाक खेल कूद में लग जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं बात। लेकिन शादी के बाद जो किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आ गई है, परेशानी आ गई है, कोई मसला हो गया है, तो आपको हर चीज़ पे आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। और आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, इवन कि आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और घर के सारे काम आप कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, वो वही जो मसला आपके साथ हुआ होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि आपके चेहरे की जो नूर चमक छिन जाती है, वो आपकी ज़िंदगी का टेंशन है।
पहले आप टेंशन नहीं लेते, चिल रहते हैं, लेकिन शादी के बाद आप हर बात पे टेंशन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना आपको हो प्रॉफ़िट तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेंगे तो वो मसला हल तो नहीं हो जाएगा। पूरे दिन सोचते रहेंगे, दिमाग में वही बात चलती रहेगी, उससे भी मसला हल नहीं होगा। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा सोच ना हमारी अक़ल को खा लेती है, हमारे शरीर को ना खोखला कर देती है। इसलिए ज़्यादा हमें किसी भी टॉपिक पे सोचना नहीं चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो शादी के बाद अगर आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे, आप दुबले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक दिखने लगे हैं, आँखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, आपके चेहरे से नूर छिन गया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है टेंशन। क्योंकि शादी के बाद ना मेरे भी कुछ ऐसे ही कंडीशन थी, तो इसकी वजह से मेरे बहुत टेंशन होता था और मैं ये सोचती थी मैं क्या टेंशन ले रही हूँ, कुछ टेंशन नहीं है लाइफ में। लेकिन फिर भी किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना बार बार यही टेंशन होती है। हमें तो पहले पता ही नहीं चलता कि टेंशन होता क्या है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे भी टोकते थे कि पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हो गई, क्या टेंशन है, क्या परेशानी है। लेकिन मेरे खुद समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एक तो यूट्यूब का भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ग्रोथ नहीं मिल रही थी, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन टेंशन फिर भी हमें कभी नहीं लेना चाहिए, टेंशन से कोई मसला हल नहीं होता है। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से ना अपना ही शरीर ख़त्म हो रहा होता है धीरे-धीरे और आपके चेहरे का नूर छिन रहा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको टेंशन नहीं लेना। आज से ही कॉपी पे लिख दीजिए नो टेंशन। आज से हम रहेंगे टेंशन फ्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि शादी के बाद जो हमारे नूर, हमारी चमक छिन जाती है, इसका रीज़न दूसरा है थकावट, स्ट्रेस, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा जो कारण हो सकता है। जैसे शादी के बाद आप शादी से पहले ना इतने काम करने की किसी की बॉडी को आदत नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले भी काम कर रही होती है, अपने घर में पूरी ज़िम्मेदारी संभाल रही होती है, तो उनको तो आदत होती है। लेकिन अगर आपने अब शादी से पहले कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई अपने घर की, कभी आपने कुछ किया काम, कभी नहीं किया, ऐसा वाला मसला रहा है और शादी आपकी हो गई, जॉइंट फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, सब लोग हैं, अब आपको वहाँ ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है, तो धीरे-धीरे जो है ना आप जो है ना स्ट्रेस होगा, आपको थकावट नज़र आएगी। थकावट से आपका चेहरा हमेशा उतरा हुआ ही दिखेगा, थका हुआ दिखेगा, डल दिखेगा, बेनूर दिखेगा, बेजान दिखेगा और चेहरा ही नहीं पूरा शरीर ही बेजान दिखता है। ऐसा लगता है जान ही नहीं बच गई अब शरीर में। क्योंकि आपको इतने काम करने की आदत नहीं है। अब आप सुबह जल्दी उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, फिर डिनर बनाते हैं, बच्चों को सँभालते हैं, पूरे घर के फैमिली परिवार सबको देखते हैं, सबकी 2-4 बातें सुनते हैं, उसको भी दिल पे लेके चल रहे होते हैं। ये सारे काम जो करते हैं ना आप, तो इसमें थक जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपको थकावट होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी केयर ज़रूर करिए किसी भी कीमत में। देखो, अपना ख़्याल खुद नहीं रखोगे ना, कोई नहीं रखेगा। अपने लिए ज़रूर वक़्त निकालिए, अपने लिए अच्छे से खाना-पीना खाइए। ये नहीं कि हम काम में लगे हुए, खाना-पीना स्किप कर दिया और हम जो है बस काम ही काम करते जा रहे हैं, ठीक है? जब आपकी खूबसूरती है, आप खूबसूरत हैं, तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है केयर। पहले क्या होता है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा। शादी से पहले पता नहीं क्यों लड़की इतनी केयर करती है खुद की, मैं भी करती थी शादी के पहले, लेकिन चेंज हो जाता है। शायद हमें ये होता है कि हम शादी करेंगे, अभी शादी होगी, लोग देखेंगे हमें, तो हमें अच्छा दिखना होता है और शादी के बाद तो पता ही है, आप जिसको देखना है तो देख ही लिया, आप क्या ही तैयार होना है, इसीलिए हम थोड़ा ढीला कर देते हैं। लेकिन देखो, ये रूटीन को हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि खुद को भी अपने आप को फिट रखना है, अच्छा रखना है। हम जैसे रहेंगे हमारे बच्चे हमसे वैसे ही सीखेंगे, इसलिए भी हमें ना अच्छी जो है चीज़ों को अपनाना चाहिए, अच्छी हैबिट को अपनाना चाहिए। तो जैसे हम पहले अपने बाल बनाते थे रोज़ाना 2 टाइम या 1 टाइम, और अपने फेस पे जो भी क्रीम लगाते थे, जो भी अप्लाई करते थे, हफ्ते में जो भी चीज़ अपने बाल में अप्लाई करते, वो सारा हमें जो करते रहने चाहिए। ये नहीं कि हमारे बाल ही झड़ जाएँ 3-4 साल में, शादी के 3-4 साल हुए तभी हम बुढ़िया ही होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी सेल्फ़ केयर करना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ, नमाज़, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 99% लेडीज़ के साथ तो यही मसला है कि शादी से पहले तो नमाज़ प्रॉपर हो जाता था, कभी-कभी छूटती थी, कि शादी के बाद जो अक्सर छूट जाती है। तो नमाज़ नहीं पढ़ने से भी ना धीरे-धीरे चेहरा बेनूर हो जाता है, बेजान हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसीलिए नमाज़ का रूटीन ज़रूर आपको फ़ॉलो करना है। और नेक्स्ट आता है कुरान, क्योंकि अगर कोई नमाज़ पढ़ भी ले रहा है ना, तो कुरान के लिए फिर वक़्त नहीं मिल रहा है उसको, बस घर के काम इन सब में बिज़ी है वो और कुरान नहीं खोल रहा है।
तो कुरान भी आपको ज़रूर से खोलना है, क्योंकि जब आप कुरान पढ़े होते हैं और जानबूझकर कुरान नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका भी गुनाह आपको मिल रहा होता है। तो इसीलिए आपको कुरान खोलना है, उसको थोड़ा ही पढ़ें लेकिन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है झूठ बोलना। देखो, शादी से पहले तो इंसान को ऐसे किसी का डर तो होता ही नहीं है, तो कम इंसान झूठ बोल रहा होता है या नहीं भी बोल रहा होता है। लेकिन शादी के बाद ना इंसान को ना धीरे धीरे जॉइंट फैमिली में रहते रहते ना झूठ बोलने की भी आदत हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, कभी आपसे कोई गलती हो गई, आपने झूठ बोल दिया, कुछ काम गलत हो गया, आपने झूठ बोल दिया, कुछ आप भूल गए, आपने झूठ बोल दिया पटाख से नहीं। तो मैंने देखा है ऐसे कि झूठ भी औरतें बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं शादी के बाद। शादी से पहले तो नहीं, लेकिन बाद में बोल रही होती हैं खुद को बचने के लिए। तो देखो, जो भी सामने वाला है, चाहे आपके शौहर हैं या सास-ससुर हैं, कोई भी है भाई, फांसी थोड़ी लगा देगा आप सच बोल देंगे तो। इतना बड़ा गुनाह तो किसी से नहीं हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश करिए कि झूठ कम से कम बोलें, और बाय चांस कभी बोल दें तो सजदे में अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांग लिया करिए, और जिस इंसान से बोला है उससे बाद में बता दिया करिए कि ऐसा-ऐसा मसला था और इस कंडीशन में मैंने ऐसा बोला। मैं भी मुझसे भी कोई काम ख़राब हो जाता है ना, तो मैं भी अपने शौहर से उस टाइम तो झूठ बोल देती हूँ, लेकिन बाद में उनको बता देती हूँ कि ऐसा-ऐसा था उस टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप सच बोलें, लेकिन बाद में ज़रूर उसको सच बोल दिया करिए, ताकि झूठ का आपका गुनाह जो है ना वो माफ़ हो जाए। तो ये थी हमारी आज की छोटी-सी वीडियो, और कुछ पॉइंट मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इन सारे पॉइंट पे ना ज़रूर अमल करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।